यहाँ पांव रखते ही कहने का मन करेगा कि ये नगर नहीं, इतिहास के आंगन में आज का सफर है। इतिहास और संस्कृति की धरोहर ये वडनगर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भव्य गांधी और मैं आया हूं आज ऐतिहासिक शहर वडनगर की सैर पर। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शहर की स्ट्रेंथ जाननी हो तो सबसे पहले उसका इतिहास जानना चाहिए। किसी एक साम्राज्य का शासक का नहीं, बल्कि अनेक स्थापनाओं, धर्म और साहित्य का सांस्कृतिक संगम है ये वडनगर। तो चलिए हम भी वडनगर के इतिहास से शुरू करते हैं। बारहवीं शताब्दी में निर्मित कीर्ति तोरण अपने प्रकार के स्थापत्यों का श्रेष्ठ उदाहरण है। 13 मीटर ऊंचे तोरण को बांधने हेतु 2 स्तंभों का उपयोग हुआ है, जिसके आधार में अत्यंत बारीक डिजाइन वाले और शिल्पकारी वाले टेढ़े बीम रखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वडनगर का 7 बार निर्माण हुआ है। सो टेक्निकली वडनगर 7 नगरों के अवशेष पर अखंडित खड़ा एक आर्कियोलॉजिकल वंडर है। आज हम ब्लॉग और व्लॉग के द्वारा हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं ना, बस उसी तरह उस टाइम ट्रैवल नोट्स थे। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर युआन सांग ने अपने ऐसे ही एक ट्रैवल नोट में लिखा है कि वडनगर अनेक पाठशालाओं वाला विद्याधाम और समृद्ध नगर था। और वो समृद्धि भी कैसी होगी कि आज भी इस धरती पर कदम रखते हैं ना, तो लगता है कि मेरे हर तरफ विकास है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जिनकी हुंडी भगवान ने सेठ बनकर स्वीकार की थी, जिनकी बेटी कुंवर बाई की मायके की रस्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। 15वीं सदी में जन्मे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फेवरेट भजन वैष्णव जन और ऐसे कितने ही भजन एवं भक्ति गीतों के रचयिता नरसिंह मेहता, उनके साथ भी वडनगर का नाम जुड़ा हुआ है। कुंवर बाई की बेटी और नरसिंह मेहता की ग्रैंड डॉटर शर्मिष्ठा का ससुराल यानी वडनगर। उनके नाम से यहाँ एक तालाब भी है, शर्मिष्ठा तालाब। शर्मिष्ठा की 2 बेटियां ताना और रीरी, जिनके स्वरों के सुर दिल्ली अकबर के दरबार तक पहुंचे थे। तानसेन के शरीर में दीपक राग गाकर उठी जलन ताना रीरी ने मल्हार राग गाकर शांत की थी। उनके सम्मान में आज भी यहाँ ताना रीरी फेस्टिवल होता है। और हाँ, सबसे मेन बात तो रह ही गई, महादेव महादेव परफेक्ट समझे। यही तो है पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग, हाटकेश्वर मंदिर। મંદિરમાં શિલ્પ સ્થાપત્યો છે એનો બધો જ આપણને ઉલ્લેખ પુરાણોમાં મળે છે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને જે બધા શિલ્પો બનાવેલા છે. બીજું હાટકેશ્વર ટેમ્પલની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે બહારના ભાગમાં બેઠેલા જે માળી છે ને એ કોઈ દિવસ બીલીના કે ફૂલના પૈસા નક્કી કરતો નથી. આપને જે યોગ્ય લાગે એ તમે આપી શકો છો. આમ તો વડનગર એવું હતું કે બુદ્ધ કાળમાં ટ્રેડિંગ એન્ડ લર્નિંગ સેન્ટર આ બંને હતા. એ સેન્ટર ફરીથી પાછું ઊભું થવા જઈ રહ્યું છે.
પોલિટેકનિક કોલેજ છે, આર્ટ્સ કોમર્સ કોલેજ છે, સાયન્સ કોલેજ છે, 2 ITI છે, પછી નર્સિંગ કોલેજ છે, આયુર્વેદિક કોલેજ છે. આ બધા જ પ્રકારની કોલેજ એટલે કે શિક્ષણનું એક હબ બન્યું છે અને એ આપણે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે નરેન્દ્રભાઈનો કે એમના આવ્યા પછી આ વડનગર આખું આવા પ્રકારનું डेवलपमेंट થયું છે. आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में पता चला कि इस नगर के साथ 4000 साल पुराना इतिहास जुड़ा है और वडनगर का उल्लेख तो कितने शास्त्रों में भी है. उस समय वडनगर चमत्कारपुर, आनंदपुर जैसे कई नामों से पहचाना जाता था. 1954 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग ने एक्सकेवेशन किया. बाद में 2004 से 2012 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा भी यहाँ जांच की गई और सामने आए वडनगर के स्वर्ण काल के अवशेष. ये पहली बार हुआ है कि बुद्ध धर्म से संबंधित अवशेष एक सिटी के अंदर मिले हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है. वडनगर अपने आप में एक ऐसा शहर है पिछले 2500 साल से अविरत है. हमने कह सकते कि एक जीवंत शहर है जो कभी अबैंडन नहीं हुआ है. वडनगर से हमें पता चला है पिछले 2500 साल से शंख का व्यवसाय उनका मुख्य व्यवसाय था, जिसमें बढ़ोतरी होते 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 एक आज से 800 साल पहले शंख बनाने का उनका जो व्यवसाय था वो बंद होके उसके जगह पे हमें आइवरी यानी हस्तिदंत और कांच की चूड़ियाँ बनने का हमें प्रमाण मिलते हैं. अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं इस तरह के शहर बहुत कम है. हमारा भारत प्राचीन संस्कृति का उद्भव माना जाता है और इसका प्रमाण देते हैं वडनगर जैसे ऐतिहासिक शहर. यहाँ के बौद्ध स्तूप को देखें तो लिटरली ऐसा लगता है कि हम टाइम ट्रैवल करके 2nd सेंचुरी में पहुंच गए हैं. कैन यू बिलीव दिस? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी होम टाउन है ये वडनगर. उनके चाय बेचने से लेकर देश सेवा तक के सफर में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस ऐतिहासिक शहर का. यहाँ हर गली, हर दरवाजे पर इतिहास जड़ा है. सही बताऊं तो ऐसी फीलिंग आ रही कि मुझे मेरे सर की याद आ गई. मेरे सर कहते थे कि इतिहास को जानने या पढ़ने से ज्यादा मजा जीने में आता है. वडनगर का इतिहास तो ईसवी कैलेंडर के काफी पहले से शुरू होता है. कितनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एक्सकेवेशन में मिले ऐतिहासिक प्रूफ्स. वास्तव में अद्भुत है वडनगर. और कई सेंचुरी से विकसित हो रहे वडनगर का अभी भी आगे विकास हो रहा है. वडनगर की हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो हमने देखे, जाने और अनुभव भी किए. हे टेल यू व्हाट, वडनगर का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि मेरे हर तरफ विकास है. जय गरवी गुजरात, जय हिंद.